विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हमने पूरा उसमें सहयोग दिया। शोकोदगार हुए, प्रश्नकाल हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के बाद हमने व्यवस्था से संबंधित अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जो है कुछ बातों को लेकर के जिस प्रकार से पिछले कल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन के बाहर पिछले कल नारे लगाते हुए जिस प्रकार से आए और कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया किसने, इस पर सदन जानना चाहता है। और जिस तरह से उन्होंने बाहर आज भी नारे लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है राष्ट्रीय गान के अपमान पर, लेकिन सच्चाई हमको जानने का अधिकार है। आप मीडिया से संबंधित हैं, आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है कि राष्ट्रीय गान सदन के अंदर पूरी गरिमामय तरीके से गाया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्ष के विधायकों ने कोई भी इस प्रकार की किसी भी तरह से उसमें असहयोग या कोई अपमान करने का कोई विषय ही नहीं आया। और विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों ने इस प्रकार से किया, हमने आज अध्यक्ष महोदय जी के सामने एक बात कही, अगर राष्ट्रीय गान के समय अगर विपक्ष के विधायकों ने थोड़ी सी भी कोई ऐसी कोई जिससे राष्ट्रीय गान के सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं उसमें कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये सदन के अंदर सारी कार्रवाई पिछले कल की विधानसभा की जो राष्ट्रीय गान के समय वहां पर शुरू हुई थी उसको पूरा डिस्प्ले किया जाए। और अभी तक हम बार बार मांग रहे हैं कि उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सदन की कार्यवाही का हमको सभी सदस्यों को दिया जाए, अभी तक दिया नहीं गया है। आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को लगा कि भी वो पकड़े गए हैं, झूठ उनका पकड़ा गया है, फिर दाएं बाएं वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में अल्टीमेटली अध्यक्ष महोदय जी ने 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया है। और हम अभी व्यक्तिगत रूप से सभी जितने भी विधायक हैं विपक्ष के जहां अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर में जाकर के उनको मिल करके आए हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप व्यवस्था दें और डिस्प्ले करें सदन के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पर कि राष्ट्रीय गान जब हुआ था उस वक्त किस मुद्रा में सभी सदस्य थे, सभी सदस्य वहां पर विपक्ष के जो थे उन्होंने उसमें क्या किया है जिस पर मुख्यमंत्री को आपत्ति है। ये गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलने की आदत मुख्यमंत्री जी को बन गई है। और ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि झूठ सदन के अंदर, झूठ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सब जगह झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम पूरी श्रद्धा और आदर के साथ हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गाते रहे हैं और गा करके सुनाएंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं इस पर जो है वो अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दें। करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी हम सुनते रहे, ये नहीं चल सकता है। पिछले 3.5 वर्ष, पौने 4 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का ऐसी बातों में ही गुजर गया है। झूठ बोलते हुए सत्ता में आए थे, झूठ बोलते हुए सत्ता को चला रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा में वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते, वहां पर भी झूठ बोलते हैं, गारंटियों पर झूठ बोलते हैं। अब वंदे मातरम के गायन पर, राष्ट्रीय गान के गायन पर, उस पर भी झूठ बोल रहे हैं।